बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आटे में साग मिलाएं और फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लें या घी ले लें, हस्बे ज़रूरत, आप अपनी मर्जी से। मैं ना आधे कप से भी कम ले रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून कसूरी मेथी सूखी और हाफ टी जीरा। इसे हल्का सा करकराना है, जलाना नहीं है। और कुछ लोग प्याज भी पसंद करते हैं। अगर आपको प्याज पसंद है तड़के में साग के, तो आप प्याज भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने ज्यादा नहीं मिलाया। तो अब इसमें जाएगा लहसुन 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा, अदरक, हरी मिर्चें हस्बे जरूरत, और हरा धनिया आखिर में जाएगा। और जब मेथी डालते हैं ना, जीरा और मेथी, तो इसके साग के तड़के में ना बहुत एक मजे की खुशबू आती है और खाने में भी जायका बहुत मजे का लगता है। तो आप मेथी और जीरा जरूर डालिएगा अगर नहीं डालते। तो बाकी प्याज आपकी मर्जी है, डालें या ना डालें। और साग भी हस्बे जरूरत लेंगे। कुछ साग मैंने आटा जो गूंदा है ना साग के लिए, इसलिए इस्तेमाल करूंगी। कुछ मैं ऐसे बचा लूंगी। वैसे ही आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, या जो पराठा तैयार करेंगे आप उसके साथ भी खा सकते हैं। साग का मौसम है तो ये पराठा जरूर ट्राई करना। ये मेरी कजन है रहीम यहाँ होती हैं, तो वो इस तरह पराठा बनाती हैं, साग का पराठा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये बहुत मजे का पराठा बनेगा, जरूर ट्राई करना। बहुत मजे की ये रेसिपी आपको लगेगी। ये मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी और तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट। पहले मैंने 1 से 2 मिनट इसे इस तरह पकने देना है। इसके बाद ढक के दम वाली आग पे 5 से 6 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब ये तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इस वक्त आप ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल इसलिए कम डाला है कि मुझे आटा गूंदना है, तो उसके लिए आटे के लिए काफी है ये ऑयल। तो इसमें मैं आधा तकरीबन साग ले लूंगी, उसके लिए आटा गूंदने के लिए बाकी रख दूंगी। जितने आपने पराठे बनाने हैं वो उतना आप साग लें, आटा लें, ये आपकी मर्जी पर है। और आखिर में इस तरह हरा धनिया इसमें डाल के, तो इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। 2 कप मैंने आटा लिया है हस्बे जरूरत। आप भी अपनी मर्जी से 2 कप लें या 3 कप, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना लें। साग हल्का सा गर्म है, अभी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ। तो मैं इसमें डाल दूंगी और गूंदना शुरू हो जाऊंगी। जितना इसमें साग चाहिए और थोड़ा पानी का इस्तेमाल होगा। और इसी फिलहाल मैं इसी चम्मच से ना इसे मिक्स करना है मैंने। और इसमें नमक जाएगा हस्बे जरूरत। तो मैं नमक भी इसमें शामिल करती हूँ। नमक मैं इसमें हाफ टी स्पून शामिल करूंगी। साग में भी नमक है, तो बाकी आप टेस्ट टू टेस्ट नमक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें तकरीबन आधा, जो साग आपके सामने था ना, आधा इसमें डाल दूंगी। आधा मैंने रख लेना है। बाकी फिर पानी से गूंदना है कि पानी इसमें कितना जाएगा। बस इतना ही जाएगा कि जिससे आटा, जैसे आम नहीं गूंदते हम आटा, उस तरह आपने गूंदना है। और गूंद के इसे रेस्ट के लिए छोड़ना है, ताकि हमारा जो पराठा है ना अच्छा सा मजेदार सा बने। अगर फौरन पकाना शुरू हो जाएंगे ना तो पराठा हार्ड भी बनेगा और सही तरह से हम बेल भी नहीं सकेंगे। आटे को रेस्ट देना जरूरी है। थोड़ा सा और डालूंगी तो आधा साग इसमें आ जाएगा। कुछ मैंने हाथ से काम करना है, कुछ चम्मच चला के कर रही हूँ। आटा वो जो था ना साग, वो जरा गर्म था ना, तो हाथों से मैं इसलिए नहीं कर रही। तो इस तरह चम्मच से करके नॉर्मल जैसे ही होता है ना इसका टेम्परेचर, तो फिर मैं हाथ से गूंदना शुरू करूंगी और सारा आटा फिर एक डो की तरह बनेगा। अभी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आधा जो साग आपके सामने था ना इसमें मैंने डाल दी है। तो मैंने इस तरह हाथों से अभी फिलहाल इसे मिक्स करती रहूंगी। ये बगैर पानी के यहाँ तक डो तैयार हो चुकी है। तो पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हाथ गीला करना है और इसे इस तरह मैंने गूंदना है। इस तरह जैसे एक मुट्ठी से आटा गूंदते हैं ना, उस तरह गूंदना है। अभी पानी नहीं मैंने हाथ को लगाया।
और ये सिर्फ साग और आटा है। इस वक्त आप नमक भी चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे ना तो आप थोड़ा इसमें ऐड कर दें। ये थोड़ा सा आपको पानी नजर आना हाथ पे, बस इतनी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह मैं हल्का हल्का हाथ गीला करके तो इसे गूंद के मुकम्मल करके तो आपको दिखाती हूँ। आटा तैयार है, तो अब इसे 15 से 20 मिनट लाजमी छोड़ना है, जिससे डो बहुत अच्छी बनेगी और पराठा भी बहुत मजे का बनेगा। इससे भी ज्यादा टाइम रख सकते हैं तो रख सकते हैं। जैसा कि मैंने साग इसमें शामिल किया है ना, अगर आप हरी प्याज या दूसरी प्याज अगर आपको पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो। धनिया और डालना चाहें तो आप धनिया भी और डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। तो फिर मिलते हैं दोबारा से। पेड़े तैयार हैं, 4 पेड़े हो चुके हैं इसके। अगर आप इससे छोटे करना चाहें तो 5 पराठे बन सकते हैं। ये नॉर्मल साइज के पेड़े हैं। तो अब इसमें जो फिलिंग करनी है, ऑयल लगाना है, या सिंपल आप ऐसे ही रोटी बेल के घी वाली बना लें या सादी बना लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें जैसे पराठे की लेयर लगाती है ना, उस तरह मैं करती हूँ। ये मैंने रोटी की तरह बेल ली और 1 टेबल स्पून से कम ही मैं ऑयल लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा करके जितना रिफाइंड हो। ये मैंने बचा लिया। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑयल लगा दिया इसके अंदर। आप मक्खन से बनाना चाह रहे हैं तो आप मक्खन से भी ये पराठा टोटल तैयार कर सकते हैं। टोटल मक्खन से ये पराठा तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आटा डस्ट किया इसमें ताकि लेयर अच्छी सी बन जाए। अब लेयर जोन सी भी आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह करूंगी। इसे थोड़ा सा लंबा कर लें, बस जरा लेयर अच्छी बनेगी इस तरह। इसे लेयर को लंबा करेंगे। ये इस तरह करके इसे सबको ना फोल्ड कर लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और सारे पेड़े इस तरह तैयार करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह भी आप कर सकते हो। उस 1-2 तरीके बता दिए आपको। और ध्यान से इसे बढ़ाना है, ये सेंटर से टूट भी जाता है। थोड़े से बाल और देते हैं इसे और साथ इसको इस तरह। बाकी आप जिस तरह आप बनाते हो घर में उस तरह भी इससे बना सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी है आप पेड़े बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आटा लिया और जो पेड़े करके रखे थे वो अब इसे बेल लेंगे आम रोटी की तरह, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं आप उस तरह इसे कर लो। थोड़ा सा इसे ये थोड़ा हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने डाला है ऊपर से, इससे सेट कर देंगे अच्छा सा। तो अब तवा भी गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मक्खन भी लगा सकते हो, देसी घी, जिससे भी आपको अच्छा लगे। हस्बे जरूरत कम ज्यादा ये आपकी मर्जी है ना। आप इस तरह चलाते रहें इसकी साइडें ताकि ना कलर अच्छा सा। और लेयर इसकी इतनी नहीं आएगी क्योंकि ये इसमें आटा जो है खाली वो आटा और साग है ना दोनों, तो इस वजह से इसकी लेयर इतनी नहीं आएगी। तो जो सिंपल आटे से पराठे बनाते हैं ना तो उसकी लेयर आती है। जब हम नवाला लेंगे तो उसमें महसूस होगा कि ये लेयर वाला पराठा है। अभी कलर नहीं आया, कलर जैसे आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म, अब एक साइड पक गई, दूसरी साइड, और इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाए। ये दोनों तरफ से कलर अच्छा सा आ चुका है। अब ये पराठा तैयार है। इस तरह सारे पराठे तैयार करके आपको दिखाते हैं। ये एक और भी कुछ कर सकते हैं आप इसके साथ। ये किया, इससे ये होता है लेयर खुलती है।
मर्जी ये करें कीजिएगा। इस तरह की वीडियो अच्छी लगे जो हमने तो बनाई है लाइक देना मत भूला करें। सारी चैनल आपको पर नजर नए आई हैं तो प्लीज और साथ मुझे सपोर्ट करने करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो मैंने जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।